दोस्तों, हिमांक डिफेंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है। और हम आज कंटिन्यू करेंगे भारत का भूगोल को। और भारत के भूगोल में आपको पता ही है, सबसे पहले क्या देखेंगे? भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन। मित्रों, आपको पता है भारत के उत्तर में पर्वतीय प्रदेश हैं और उसके दक्षिण में मध्यवर्ती मैदान है और साउथ में प्रायद्वीप पठार है। और आपको पता है कोस्टल रीजन है, जो द्वीपीय समूह है, चौथा पार्ट वो है। भारत के भौतिक विभाजन को कई भागों में बांटते हैं? हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने में? 4 में। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दूसरा मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, चौथा है तटीय एवं द्वीप समूह प्रदेश। ये हमारे को देखना है। आपको पता होगा दोस्तों, भारत में लगभग सभी प्रकार की सतलाकृतियाँ मिलती हैं। ठीक है। ऊंचे ऊंचे पर्वत भी हैं तो अवशिष्ट पहाड़ी भी मिलती हैं। ठीक है। और समतल मैदान भी मिलते हैं तो पठार भी मिलते हैं। ये सब हम देखेंगे। हमारे को पता होना चाहिए भारत में 10.6% क्या है? पर्वत। ठीक है। और 27.7% क्या है? पठार। 43.2% क्या है? मैदान। ठीक है। इसके बाद में आपको पता है पहाड़ी कितनी है? 18.5% क्या है? पहाड़ी। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये आपको ध्यान रखना है। पेपर में सीधा उठा के पूछ लेंगे भारत के में पर्वत कितने प्रतिशत पे हैं, तो ये आपको पता रहना चाहिए। इसके बाद में हम बात करेंगे, सबसे पहला जो भौतिक प्रदेश है हमारा क्या है? उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। जो उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है वो मुख्य तौर पर क्या है? हिमालय को ही हम पढ़ते हैं। ठीक है, हिमालय को पढ़ते हैं। और इसको, जो हिमालय है, इसको 4 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा? एक है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृद्ध हिमालय, तीसरा है लघु हिमालय और चौथा है शिवालिक। ठीक है दोस्तों, इसको हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए जो हिमालय का विस्तार है, हिमालय का विस्तार 2 केंद्र शासित प्रदेश व 11 राज्यों में फैला हुआ है। 11 राज्यों में फैला है। जो हिमालय का जो मेन स्ट्रक्चर है वो देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले हिमालय पर्वत पश्चिम में नंगा पर्वत से लेकर पूर्व में नामचा बरुआ तक फैला है, या फिर सिंधु नदी के गारद से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के गार्ज तक। आपको पता है दोस्तों, हिमालय की आकृति कैसी है? चाप के आकार की।
हिमालय की आकृति अर्धवृत्त या चापाकार की है। ये सीधा प्रश्न पूछ लेते हैं, हिमालय की जो जो आकृति किस तरह की है, तो ये चाप के आकार की है, चापाकार है। ये एक बार एसएससी में पूछा था, अर्धवृत्त या चापाकार की आकृति है। आपको पता है दोस्तों, यह पश्चिम से लेकर पूर्व तक 2400 किलोमीटर में 2400 किलोमीटर में फैला है। ठीक है, इसके 2400 किलोमीटर में फैला है। पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो क्या है, ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा, और पूर्व में इसकी चौड़ाई कम है। आपको ये ध्यान रखना है, यानी कि सिकुड़ा हुआ टाइप में है पूर्व में। आपको इसमें और भी याद रखना है, जो हिमालय है, हिमालय में दुनिया की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। ठीक है, अब हम एक एक करके देखें। दोस्तों, आपको पता है हिमालय हिमाच्छादित है, हिमाच्छादित है, यानी कि बर्फ पड़ती है, कटा छटा है, तीव्र यानी कि तेज ढाल है। ठीक है, और आप याद रखिएगा, दुनिया के बड़े बड़े ग्लेशियर यहाँ मिलते हैं। उपोष्ण कटिबंध में उपोष्ण कटिबंध में शीतोष्ण कटिबंध की वनस्पति मिलती है। आप ये ध्यान रखना फैक्ट। इसके बाद में आपको पता ही है, औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई 6100 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में यहाँ काफ़ी क्या दबाव की शक्तियाँ भी काम करी, दबाव की शक्तियाँ भी काम कर रही है। आपको बता देता हूँ, हिमालय हिमालय एक वलित पर्वत है। हिमालय एक वलित पर्वत है। अभी युवा अवस्था में है, युवा अवस्था में है, क्योंकि समय समय पर भूकंप का आना इसका प्रमाण है। बार बार जो भूकंप आते हैं वो क्या दर्शा रहा है, अभी भी क्रियाएं हो रही हैं, अभी भी जो टेक्टोनिक क्रियाएं हैं वो हो रही हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालय की। ये तो मेन फैक्ट थे, हम बारी बारी से करके देखेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, हिमालय को 4 भागों में बांटते हैं। मुख्य तौर पर तो 3 भागों में बांटते हैं। वृहद हिमालय हो गया, मध्य हिमालय या लघु हिमालय हो गया, तीसरा शिवालिक हिमालय हो गया। तो ट्रांस हिमालय दोस्तों, आपको पता है ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा था। ठीक है, यूरेशियन, और ये इसका जो निर्माण हुआ था वो हिमालय से पहले ही हो चुका था। ठीक है, ये हम एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांस हिमालय की। ट्रांस हिमालय में आपको पता है यह अवसादी चट्टानों का बना है। यह
यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है, यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है। ये आपको ध्यान रखना है। इसे इसको तिब्बती हिमालय, इसे तिब्बती हिमालय तथा तिब्बती हिमालय तथा टैथिस हिमालय भी कहा जाता है। ये जरूर याद रखिएगा, इसके नाम कौन कौन से हैं। टैथिस हिमालय। आपको पता है इसके पश्चिम में क्या है? ट्रांस हिमालय के पश्चिम में पामीर का पठार है। क्या है? पामीर का पठार। दोस्तों, जब पामीर का पठार की बात आई गई है तो आपको पता होना चाहिए यह दुनिया का सबसे बड़ा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा पठार है। इसकी ऊंचाई लगभग 5,000 मीटर है। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 5,000 मीटर है। आपको ये ध्यान रखना है। पामीर के पठार को नॉट ऑफ पामीर भी कहा जाता है, या पामीर की गांठ इसी का नाम है। और रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसी को कहा जाता है। रूफ ऑफ द वर्ल्ड या विश्व की छत इसे कहा जाता है। पामीर के पठार को कहा जाता है दोस्तों। इसके बाद में आपको पता है इसकी लंबाई कितनी है? ट्रांस हिमालय की लंबाई, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसके बाद में आपको पता है इसमें टर्सरी काल से लेकर कैम्ब्रियन तक की संरचना मिलती है। आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा। और यहाँ से आपको पता होगा सिंधु, सांगपो तथा सतलुज नदी निकलती हैं। ये आपको पता रहना चाहिए। तीनों की तीनों नदियां हैं। और ये किस प्रकार की नदियां हैं तीनों? ये पूर्वानुवर्ती नदी यहाँ से निकलती है। आपसे पूछ सकते हैं पेपर में, नदी 4 नदी दे देंगे, उसमें पूछ लेंगे कौन सी नदी है जो पूर्वानुवर्ती का अनुसरण करती है। आपसे पूर्वानुवर्ती पूछ सकते हैं, अध्यारोपित पूछ सकते हैं, अनुवर्ती नदी पूछ सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तीनों की नदी किसका उदाहरण है? पूर्वानुवर्ती का। दोस्तों, इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम भारत का अपवाह प्रदेश पढ़ेंगे। ये थोड़ा ध्यान रखना है। दोस्तों, आपको पता है जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय को व्यर्थ हिमालय से अलग कौन सी लाइन करती है? हिंज लाइन अलग करती है। ये आपको ध्यान रखना है। इसको सचर जोन भी बोलते हैं, सचर जोन। ठीक है। ट्रांस हिमालय को भी 3 भागों में बांटते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं वो आपको ध्यान रखने हैं। सबसे पहले कराकोरम श्रेणी, दूसरा है लद्दाख श्रेणी,
तीसरा है जास्कर श्रेणी। दोस्तों इसके बारे में आपको अच्छे से पता रहना चाहिए। एक कैलाश पर्वतमाला और भी एक कैलाश पर्वत श्रेणी है, ये लद्दाख के पूर्व में पड़ती है, वो मैं बता दूंगा। इसमें जो कराकोरम श्रेणी है, इसके और क्या नाम है, इसको कृष्णागिरी व कृष्णागिरी व ऊंच एशिया की रीढ़ कहा जाता है। ऊंच एशिया की रीढ़ कहा जाता है, यह आपको पता रहना चाहिए। उसके बाद में अगला पॉइंट क्या याद रखना है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है कराकोरम की? कराकोरम की सर्वोच्च चोटी दोस्तों K2 है। ये क्या है? K2। आपको पता है ये कहाँ पड़ती है? पीओके में। पीओके में पड़ती है K2। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,611 मीटर है। ये आप ध्यान रखिएगा। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाक अधिकृत कश्मीर, यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर। ये आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता होगा यहाँ पे नुब्रा घाटी भी है। क्या है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी भी यहीं स्थित है। सियाचिन, बाल्टेरो, बियाफो, रिम, इस्पर इत्यादि ग्लेशियर इसी हिमालय में मिलते हैं। दोस्तों यह जरूर याद रखिएगा। आजकल क्या है, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो रहा है। आजकल डायरेक्ट हाईएस्ट पिक ना पूछ के श्रेणियों के आधार पर पूछ लेते हैं। कराकोरम की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कौन सी है सबसे ऊंची चोटी कराकोरम की। K2। ये कहाँ पड़ती है? ये पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, ठीक है, पीओके में पड़ती है। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है ठीक से। इसके बाद बात करेंगे लद्दाख श्रेणी की। जो लद्दाख श्रेणी है दोस्तों, लद्दाख श्रेणी यानी कि इसके उत्तर में क्या है? कराकोरम, ये तो आपको पता ही होगा। इसके उत्तर में कराकोरम तथा दक्षिण में क्या है? दक्षिण में इसके जास्कर श्रेणी स्थित है। दोस्तों ये याद रखिएगा। आपको पता होगा हिंदू मान्यता वाला कैलाश पर्वत श्रेणी या कैलाश पर्वत मानसरोवर के पास तिब्बत में ही स्थित है। यह आप जरूर याद रखिएगा। यह कहाँ पड़ता है? तिब्बत में, यानी चाइना का हिस्सा है मानसरोवर। इसके बाद में क्या याद रखेंगे आप? इसके बाद याद रखेंगे विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कहाँ पे है? इसी में है। राकापोशी नाम है। क्या नाम है? राकापोशी, यहीं स्थित है। और राकापोशी की हाइट कितनी है दोस्तों? इसकी हाइट है 7,788 मीटर।
यानी कि 77-88 मीटर इसकी हाइट है। यह आप जरूर याद रखिएगा। इसके बाद में आपको पता होगा यही जो क्षेत्र है 1962 के युद्ध में, 1962 के युद्ध के बाद चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। चीन ने इस पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये अक्साई चीन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरी जास्कर श्रेणी की। जो जास्कर श्रेणी है ये आपको पता है लद्दाख के दक्षिण में, लद्दाख के दक्षिण में तथा व्यर्थ हिमालय के उत्तर में स्थित है। ठीक है, आपको पता होगा इसकी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। इसकी ऊंचाई 8126 मीटर ऊंची है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। आपको पता है दर्रे में वैसे कराऊंगा, लेकिन नीति, माना, लिपुलेख तथा किंगरी बिंगरी ये जो दर्रे हैं इसी श्रेणी में स्थित हैं। दोस्तों ये याद रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यर्थ हिमालय की। आपने देखा ट्रांस हिमालय के बारे में। ट्रांस हिमालय में इसके 3 पार्ट थे, कराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी व जास्कर श्रेणी। एक एक देखा। कराकोरम की हाईएस्ट पीक K2 थी और सबसे ऊंची तेज ढाल वाली राका पोशी जो लद्दाख की सबसे ऊंची थी। और तीसरी आपने देखा नंगा पर्वत जो जास्कर श्रेणी की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यर्थ हिमालय की। व्यर्थ हिमालय की दोस्तों इसमें क्या क्या ध्यान रखना है व्यर्थ हिमालय में। सबसे पहले इसके नाम, एक तो इसको हिमाद्री भी कहा जाता है भाई, महान हिमालय और आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। आंतरिक हिमालय भी कहा जाता है। यह प्रश्न मैंने देखा था CHSL के पेपर में, एक बार पूछा गया था ये। ठीक है, हिमाद्री यानी कि हिमाद्री है किस पर्वत श्रेणी को कहा जाता है, हिमाद्री के बारे में पूछा था। और महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे दोस्तों पता है क्या है, आर्कियन टाइप की, आर्कियन प्रकार की, वह आर्कियन प्रकार की। और आपको पता है सेल कौन सी होती हैं, निस्शिस्ट तथा ग्रेनाइट। यह भी चट्टानें मिलती हैं और इसमें कायांतरित या अवसादी चट्टानें भी मिलती हैं। अवसादी चट्टान भी मिलती हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ये जरूरी है। इसके बाद में हम बात करेंगे कायांतरित, बाद में इसकी जो लंबाई है, इसकी औसत ऊंचाई, पहले तो औसत ऊंचाई 6000 मीटर है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है,
औसत चौड़ाई इसकी 25 किलोमीटर है।